ओके सो वेलकम। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो रॉयल मुकाबला होने वाला है, लेकिन रॉयल मुकाबले में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक रॉयल अपने सारे मैचेस जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है जो सिर्फ एक मैच जीती है अब तक। और टीम को देखकर ये लग रहा है कि भाई बहुत कॉन्फिडेंस इस टीम में इनके फैंस भी हासिल नहीं कर पा रहे। आज सबसे पहले बात करेंगे, आप लोग फैंटेसी की बड़ी बात करते हैं तो फैंटेसी 11 के थोड़े से आंकड़े देखेंगे, थोड़े से नंबर्स देखेंगे और फिर नॉर्मल प्रीव्यू चैट भी करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक पर। लेकिन कुछ स्टैट्स जो है मैंने अपने सामने रखे हुए हैं जिनके आधार पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक जो बेस्ट हो सकता है फैंटेसी 11 के। आप ड्रीम 11 खेलते हो, माई 11 सर्कल खेलते हो, जो भी आप खेलते हो, क्या मेरी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये एक थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, ध्यान में रखिएगा। ये अमूमन तौर पर उन चुनिंदा ग्राउंड्स में से है आईपीएल के इंडिया में जो थोड़ा सा जहां पे बॉलर्स के लिए कुशन रहता है। एक चीज जो सरप्राइजिंग हुई है सवाई मानसिंह स्टेडियम में पिछले सीजन तक अगर आप यहां पर देखेंगे तो 160 या 164 165 आप मानकर चलिए कि यहां पर जो लिमिट रहती थी, बॉलर्स इतना ही, मतलब बैटर्स इतना ही बना पाते थे, बॉलर्स इतना ही खाते थे। एग्जैक्ट नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 164 बैटिंग फर्स्ट था और 166 बैटिंग सेकंड था। 164 166, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस सीजन के जो पहले दो मैचेस यहां पर हुए हैं, डे गेम हुआ है, एक इवनिंग गेम हुआ है, आरआर वर्सेस डीसी में 185 पर 5 ये फर्स्ट इनिंग्स था और 173 फॉर 5, यानी ये सुपरसीड कर गया पिछले पूरे के पूरे आंकड़े को, जिसमें हमने देखा कि 166 164 20 रन ज्यादा बन गए अगर आप पहली पारी के हिसाब से देखेंगे। एंड देन फिर जो आरआर वर्सेस एलएसजी गेम था वहां पे 193 बन गए, यानी 30 रन एक्स्ट्रा बन गए, और सेकेंड इनिंग्स में 173 बने। तो सेकेंड इनिंग्स में 10-10 रन का फासला है, 10 से 8 रन का, बट फर्स्ट इनिंग्स में 20 से 30 रन की लीड है। यानी इस बार अगर आप ये सोच रहे हैं कि सवाई मानसिंह में रन्स नहीं बन रहे तो शायद आप गलत हैं पहले के मुकाबले में और पहले के मुकाबलों की तुलना में, और यहां पर रन्स बन रहे हैं। अगेन ये जो गेम होगा इसमें 180 190 200 के आसपास का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बन जाएगा, अनटिल एंड अनलेस किसी की बैटिंग बहुत ही ज्यादा खराब ना कर जाए। पर ये वो वाले अब ग्राउंड नहीं है, सवाई मानसिंह का वो वाला ग्राउंड नहीं है जहां पे आप बोलो कि बस 160 170, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप आओ इससे नीचे कि भाई क्या हो सकता है, आपकी आपकी जो टीम होगी उसमें आपको किन किन खिलाड़ियों पर नजरें रखनी है सबसे पहले, उसके बाद मैं अपनी 11 जरूर बताऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताऊंगा। अब दो तीन खिलाड़ी जिन पर नजरें रखनी है उनमें एक नाम संजू सैमसन का है। आप बोलेंगे संजू सैमसन क्यों? मैं कहूंगा संजू सैमसन इसलिए क्योंकि अगेन जो मैंने आंकड़े देखे हैं उसमें संजू सैमसन का जो स्ट्राइक रेट है 136 का स्ट्राइक रेट है और 383 रन बनाए हुए हैं संजू सैमसन ने। तो संजू सैमसन का आंकड़ा खराब नहीं है। अगर आप आरसीबी के अगेंस्ट देखोगे, आरसीबी के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो एक बॉलर और है जो बहुत अच्छा करता है, आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगा, संदीप शर्मा। 7 बार विराट कोहली को आउट किया हुआ है, लेकिन 18 मैचेस में 26 विकेट लिए हुए हैं संदीप शर्मा ने। एनी डे योर पिक ऑफ द बॉलर हो सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल दे सकते हो, लेकिन एक दिक्कत जो है वो ये है कि राजस्थान इनको आजकल डेथ ओवर्स में ही यूज कर रही है। पर जो इनका इंपेकेबल रिकॉर्ड है नई गेंद के साथ, उसमें मुझे लगता है कि शायद आरसीबी इन्हें शुरुआत में यूज कर ले। तो एक संदीप का जिक्र वहां पर जरूर है। रियान पराग एट सवाई मानसिंह अच्छा एवरेज और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाते हैं रन पहले भी, और इस सीजन तो आप जानते ही हैं उनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया आ रखी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जॉस बटलर भी, अगर आप देखोगे तो 14 मैचेस में 412 रन, 150 का स्ट्राइक रेट वर्सेस आरसीबी है ये। तो जॉस बटलर को भी पसंद आता है आरसीबी के अगेंस्ट रन बनाना, और अब तक उनके रन्स आए नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नाम होने वाले हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। विराट कोहली के मैं नंबर्स देख रहा था, उतने अच्छे नहीं है इस सीजन, उनकी फॉर्म बहुत जबरदस्त है, लेकिन विराट कोहली अगर आप देखोगे 25 का एवरेज है, 114 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप विराट कोहली का देखोगे तो कहीं ना कहीं उस तरीके से आपको 28 मैचेस में 618 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। तो 28 मैचेस आरआर के अगेंस्ट विराट कोहली ने खेले हैं जिसमें 618 रन है, 25 का एवरेज है, 114 का स्ट्राइक रेट है, जो कि उस तरीके से बहुत अच्छा नहीं है विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूं सीधे सीधे तौर पर, जो मैंने आपको मेन प्लेयर्स बता दिए, ग्राउंड की हालत बता दी, स्पिनर्स आपके काम में आएंगे ही आएंगे क्योंकि लंबा ग्राउंड है।
पर ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बनते हैं, रन्स भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अब आपके जो 11 नाम होंगे वो आपके सामने रख रहा हूं। देखो, बटलर का मैंने जिक्र करा तो बटलर होंगे ही होंगे मेरे विकेट कीपर्स के ऑप्शन में। संजू और बटलर को मैं रख रहा हूं, संजू और बटलर होंगे ही होंगे वहां पर। बटलर का मैंने आपको बताया 14 मैचेस में 412 रन है, 150 का स्ट्राइक रेट है, इस वजह से। जायसवाल को मैं रख रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अब बहुत हो चुका है कि उनके रन्स नहीं आए, 3 मैचेस हो चुके हैं, बट अब हाई टाइम की वो स्कोर करेंगे। तो यशस्वी जायसवाल को मैं सिर्फ उम्मीद की बेसिस पे रख रहा हूं, और बहुत कुछ ज्यादा है नहीं नंबर्स में मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब 3 फेलियर्स हो चुके हैं उनके, तो रन्स आएंगे। ऑब्वियसली मैं विराट कोहली को भी रख रहा हूं, नंबर्स नहीं है, लेकिन इस सीजन के जो रन्स हैं, ऑरेंज कैप होल्डर है भाई बंदा, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए लेने में। और स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा मसला नहीं रखता है फैंटेसी 11 में। तो विराट कोहली मेरी टीम में होंगे, मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं। मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का विकल्प दे रहा हूं आपको, आप चुन लीजिए आपको कैप्टन करना है या वाइस कैप्टन करना है। मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दूंगा। इसके अलावा फिर ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल मैं क्यों ले रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ इस उम्मीद पे नहीं ले रहा हूं कि उनके भी रन आएंगे ही आएंगे, कि अब तक नहीं आए। ग्लेन मैक्सवेल अगर बल्ले से नहीं करेगा तो बॉल से कर देगा, क्योंकि आरसीबी के लिए अब तक का हाईएस्ट विकेट टेकर है ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल विद द बैट नहीं करेगा तो विद द बॉल कर देगा, अब तक का हाईएस्ट विकेट टेकर है। और लंबा ग्राउंड है, मतलब बड़ा ग्राउंड है डायमेंशंस के लिहाज से, और स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा हेल्प रहेगा, बॉल थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा ड्राई विकेट रहता है, तो उस लिहाज से मैक्सवेल मेरी टीम का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ लोमरोर है मेरी टीम का हिस्सा। अब तक इंपैक्ट में रहते आए हैं, 2 बढ़िया कैमियोज खेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे और रन्स भी स्कोर कर कर आपको देंगे। प्लस महिपाल लोमरोर सवाई मानसिंह स्टेडियम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगला नाम कोई सरप्राइजिंग नहीं है, रियान पराग। 2 50 मार चुके हैं, 1 40 मार चुके हैं, मैन ऑफ द मैचेस हो चुके हैं, और इसके साथ साथ इंपैक्टफुल रन्स बनाने उन्हें आते हैं। खासतौर पर सवाई मानसिंह में उनका स्टेडियम उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इस लिहाज से अ बिग यस फॉर रियान पराग। उसके बाद आते हैं रीस्टो प्ले। दोनों तरह से अच्छा कर सकते हैं, शुरुआत में भी कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज, उसके बाद डेथ ओवर्स में ओवर्स कर सकते हैं, तो मेरे लिए एक विन विन डील है रीस्टो प्ले को लेना। दूसरा नाम ट्रेंट बोल्ट। ऑब्वियसली मुंबई के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे, बाकी नई गेंद के साथ आपको इफेक्टिव लगते हैं ट्रेंट बोल्ट, और वो कहीं ना कहीं आपको यहां पर दिखाई देगा। जो अर्ली ऑन विकेट पर होगा नई बॉल के साथ, वो ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में आप जरूर देखोगे। याद रखना, सेकंड बैटिंग यहां पर हमेशा से इजी रहती है, बट इस सीजन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग्स में जो रन बन रहे हैं उससे कम ही बन रहे हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा ऑपोजिट स्टैट है अगर आप उस लिहाज से देखो। हम पहुंच चुके थे आपके 2 और 9 खिलाड़ियों तक पहुंच चुके थे, 2 और खिलाड़ी बचते हैं। एक नाम संदीप शर्मा का है। ऑब्वियसली उनका रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, 18 मैच में 26 विकेट है, 7 बार विराट कोहली को आउट कर चुके हैं। ये कंपटीशन भी बढ़िया होगा, मजा आएगा देखने में, बट सिर्फ एक ही शर्त है कि आरसीबी राजस्थान रॉयल्स उन्हें पहले गेंदबाजी दे, बाद में गेंदबाजी देगी तो मुश्किल है कि विराट तब तक होंगे। उसके बाद ऑब्वियसली एक नाम यूजी चहल का जरूर होगा। 3 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं, स्पिनर्स के लिए मदद है, प्लस पुरानी टीम के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि बढ़िया आने वाली है। मैं जो आपको ऑप्शंस दे रहा हूं कैप्टन वाइस कैप्टन के, उसमें विराट कोहली का नाम है, उसमें जॉस बटलर का नाम है, उसमें रियान पराग का नाम है, और उसमें संदीप शर्मा का नाम है। इन चारों में से किसी को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर देख सकते हो और अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हो। रही बात प्रीव्यू की, तो ऑब्वियसली प्रीव्यू भी बहुत अलग इससे नहीं होने वाला है। आरसीबी के लिए हाई टाइम है भाई, उनके सारे बैटर्स के लिए एक्सेप्ट विराट कोहली। महिपाल लोमरोड, डीके की एक पारी आई है, अनुज रावत की एक पारी आई है, लेकिन एक पारी से बात नहीं बनने वाली है। यहां पर आपको रन स्कोर करने पड़ेंगे, अदरवाइज विराट कोहली अकेला नहीं कर पाएगा भाई। वो अकेला कितने रन्स बनाएगा और कब तक रन्स बनाएगा? उसका पूरा करियर ही आरसीबी में इस तरीके से चला है। तो सपोर्ट करो, फैफ डुप्लेसी रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल रन बनाए, रजत पाटीदार रन बनाए, कैमरन ग्रीन रन बनाए। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कैमरन ग्रीन कल खेलने वाले हैं, बट स्टिल लेट्स सी कि किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं। मैं नहीं चाहता हूं, बाकी फास्ट बॉलर्स में भी वो विजय कुमार वैशक को लेकर के आ सकते हैं। हाई टाइम कि आरसीबी इस भूल को भी अपनी सुधारे और वहां पर जो है तब्दीली करे। इसके अलावा वो किस तरीके से अपनी फास्ट बॉलिंग को बदलते हुए देखना चाहते हैं, क्या वो लॉकी फर्गुसन को भी लाना चाहते हैं? उसके लिए उन्हें एक फॉर्नर और बिठाना पड़ेगा, जो शायद सही नहीं रहने वाला है। बट अगर आप इंडियन बॉलर्स पर थोड़ा सा भरोसा करें, और प्लीज भाई मनोज भंडागे पे थोड़ा सा भरोसा दिखाएं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी एक दिन ये आरसीबी को लेकर के ना एक जरूर रिपोर्ट तैयार करूंगा कि लोग विराट पे बोलते हैं, मैनेजमेंट पे बोलते हैं, 3 नामों की चर्चा करेंगे। वो 3 चेहरे हैं ऐसे जिनको लेकर के फैंस कहते हैं कि इन्होंने पूरी की पूरी आरसीबी खराब कर रखी है।
दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स को अगर आप देखो राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बैटिंग में भी करना है, सब कुछ करना है सिवाय विराट कोहली के। उनकी पूरी टीम को परफॉर्म करना है एक्सेप्ट विराट कोहली। दिस इज द की फॉर आरसीबी। राजस्थान रॉयल्स के लिए बस उनके ऊपर के दो खिलाड़ी और चल जाएं, यशस्वी बटलर या फिर यशस्वी संजू या फिर संजू और बटलर, तो भाई नीचे तो पराग रन कर ही रहा है। हेटमायर की अभी उस तरीके से बैटिंग नहीं आई है। ध्रुव जुरैल आपके लिए है परफॉर्मर, बोलर्स आपके बढ़िया कर दे रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई सरदर्दी नहीं है भाई। दे कैन सिट देयर एंड रिलैक्स एंड होप कि भाई ये रन्स आ जाए बढ़िया तरीके से। आवेश खान जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, संदीप शर्मा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, उनके पास भाई बढ़िया पैकेज है पूरी तरीके से। लेट्स होप कि एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिले, और अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतती है तो फिर थोड़ा सा और मजा आएगा टूर्नामेंट में, क्योंकि फिर एक और टीम थोड़ा सा ऊपर को जाएगी। अदरवाइज आरसीबी के लिए तो मतलब स्थिति वही हो चुकी है कि अब एक दो मैचेस और हारे और फिर इस बार भी इस साला कप ना दे। चलो ये मेरा प्रीव्यू था। मैंने इस पे फोकस ज़्यादा फैंटेसी 11 पे किया है क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रखे थे। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।